प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे प्रश्न आज आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और ये बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कक्षा 6, 7, 8 व 9, 10 इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। बिल्कुल आपको ये अंक नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रकार के इस कैटेगरी के प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे बहुत विशेष ध्यान देने की आज बात है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी एक आयताकार कोई पार्क है उसका क्षेत्रफल है। देखिए जिसमें पार्क की बात आ गई है तो कुछ पार्क भी थोड़ा सा बनाना होगा। एक आयताकार पार्क है ये, ठीक है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब देखिए इसका एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ये पार्क है, ये बी, सी और डी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5x² प्लस 17x और प्लस 6, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है पार्क का। अब देखिए इतने वर्ग मीटर है, ठीक है। अब उसकी एक भुजा x3 है, ठीक है। अब एक भुजा देखिए इसमें 4 भुजा होती है, तो ये एक भुजा कोई कितना है? x3 है। एक भुजा कितना है? x3। अब देखिए इसमें चार पार्क में 4 भुजाएं होती है, आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा दिया हुआ है, ठीक है। चार जो भुजा मान लीजिए, दूसरी भुजा आपको ज्ञात करना है। अगर देख लीजिए इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये है चौड़ाई, ए से और डी तक कितना है? x3 मीटर है। तो बी से और सी तक भी x3 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि ये डी बराबर बी सी और ये भी कितना है? x3 है, ठीक है, मीटर है। तो ये भी कितना होगा? x3 मीटर होगा, ठीक है। ये भी x3 मीटर होगा। अब देखिए इसमें वर्ग वर्ग हो या जो है आयत हो, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये आयत है, आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो देखिए ये भी कितना है? x3 है, तो BC हमारा भी x3 होगा। अगर हमें ये भी की पता चल जाए, ये भी कितना है, ये भी कितना है, तो हमारा जो है उसी के बराबर कितना होगा? DC भी होगा, DC भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है इसका। अब देखिए इसमें से अगर एक भुजा दी हुई है तो दूसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। अगर इसमें से एक भुजा दी हुई है तो दूसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमको इसमें क्या करना है। हमारे आयत का क्षेत्रफल है और एक भुजा दी हुई है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। ये बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है। अब देखिए आप लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए इसमें, तो चौड़ाई कितना है? x3 है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 5x² प्लस 17x और प्लस 6, ठीक है। 17x और प्लस 6। अब देखिए चौड़ाई आपको दिया है x3 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है? 5x² प्लस 17 प्लस 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो देखिए अब इसमें से लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए लंबाई अपने स्थान पर रहने दीजिए, लंबाई और बराबर क्षेत्रफल, इसको जो लगा है x3 है, इसके नीचे चला जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए। 5x² प्लस 17x और प्लस 6
अब इसके बटे में आ जाएगा x धन 3, ठीक है, x धन 3 इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि भाई लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमको निकालना है, चौड़ाई x धन 3 मीटर है, तो हम इसको 75 करेंगे, लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए इसको x धन 3 से आप भाग दे दीजिए, x धन 3 से भाग दे दीजिए, अब आपको पता चल जाएगा दूसरी भुजा x धन 3, और इसको भाग करना है किससे, 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5x स्क्वायर लाना है और आपके पास क्या है, x है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 5x बार ले जाएंगे, 5x बार ले जाएंगे। अब 5x का इसमें गुणा होगा तो 5x गुणा x में होगा तो होगा 5x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ धन रखने लगाएंगे ये वाला, और फिर 5 का इसमें गुणा होगा तो 5 दूनी कितना होगा, 10x होगा। देखिए यहाँ एक अंक छूटा हुआ है, यह 17x, ठीक है। ठीक, अब देखिए 5x का गुणा x में होगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x का गुणा 3 में होगा तो 5 × 15x हो जाएगा। अब देखिए हम लाइन खींचेंगे इसके नीचे, और क्या करना है, हमको घटाना है, तो घटाने पे बीच में नीचे वाली संख्या जो होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर एक हट गए। अब देखिए 17x है, 17x में से 15x निकलेगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ प्लस 6 उतारिए, ठीक। अब देखिए कितनी बार ले जाना है, अब केवल आप 2 बार ले जाइए, 2 का गुणा इसमें करेंगे पूरे में तो क्या होगा, प्लस 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6। ये संख्या, ये जो है नीचे की संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये -2x प्लस माइनस और प्लस माइनस से कट गया, ठीक है। तो बराबर हमारी लंबाई कितनी आ गई, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितना आ गई, 5x धन 2 मीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा था कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 है, यानी 5x स्क्वायर प्लस 17 प्लस 6 है वर्ग मीटर है, ठीक है। अब देखिए उसकी एक भुजा x धन 3 है, तो इसमें पार्क में 4 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो x धन 3 ये हो गया। अब हमारे शेष लंबाई बची, देखिए x धन 3 है, इसके सामने की भुजा भी x धन 3 होगी, BC भी x धन 3 होगी। अब देखिए लंबाई AB है और DC है, तो देखिए इसके लिए हमारा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई का लंबाई हो गया, चौड़ाई हमारा x धन 3 हो गया। अब देखिए लंबाई गुणे x धन 3 बराबर क्षेत्रफल 5x स्क्वायर प्लस 17x, देखिए यहाँ भी x होना चाहिए, छूट गया था x, ठीक है। क्षेत्रफल है 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या होगा, हम इसी से पक्षांतर कर दिया तो x धन 3 क्षेत्रफल के बटे में आ गया है, यानी हर में आ गया। हम नीचे वाली संख्या से हम अंश वाली संख्या को भाग करते हैं। अब ये देखिए बीजगणितीय भाग है, भाग करने पर हमको क्या मिला है, पहले 5x बार ले गए हम, दोबारा फिर 2 बार ले गए तो हमको मिला 5x प्लस 2 मीटर। हमारी ये क्या हो गई, दूसरी भुजा लंबाई हो गई हमारे पार्क की दोनों भुजाएं, और क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5
तो वर्ग की भुजा योग क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। वर्ग की भुजा योग क्षेत्रफल का मान क्या होगा या ज्ञात करें। क्षेत्रफल वर्ग की भुजा योग क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। अब देखिए वर्ग है, वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग की देखिए चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 4x² माइनस 36x प्लस 81। ठीक है, 36x प्लस 81 ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। देखिए भुजा है, वर्ग है, इसकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे ये ए बी बराबर कितना होगा, बी सी, और बी सी बराबर क्या होगा, सी डी, और सी डी बराबर क्या होगा, ए डी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए जो हमारा क्षेत्रफल दिया है, अगर वो किसी का वर्ग हो जाए तो भुजा गुणे भुजा वो ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए जो क्षेत्रफल दिया है, समीकरण हमारा क्षेत्रफल का समीकरण क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4x² माइनस 36x और प्लस 81। ठीक है, अगर ये किसी संख्या का, किसी अंक का या किसी अल्फाबेट नंबर का या किसी मतलब उस प्रकार की संख्या का अगर ये वर्ग बन जाए तो वही हमारी भुजा होगी, क्योंकि सूत्र हमारा बता रहा है कि भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो देखिए इसका हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे यानी इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद देखिए क्या बनता है, उसी से हमारा हल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करना है कि देखिए फर्स्ट पद में क्या है, 4x², 4x² और लास्ट पद में है 81। यह होगा 2 गुणे 2 और गुणे x² और गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, अब देखिए 1 2 इसके साथ ले लीजिए, 1 2 इसके साथ ले लीजिए, तो यानी क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 गुणे 18, और 18 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, और 18 18 का गुणा करेंगे तो हमारा इसके फर्स्ट और लास्ट पद के बराबर होगा गुणनफल। ठीक है, गुणनफल फर्स्ट और लास्ट पद के बराबर होगा, और जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला हमको मिल जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए 4x² माइनस 18x माइनस 18x और प्लस 81। ठीक है, अब देखिए जो 36 था, 36 के स्थान पर हमने क्या लिखा है, -18x माइनस 18x, यानी कि -18x और -18x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो हमारा ये 81 और 4 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी क्योंकि 18 और 18 इसी से लेकर आए हैं, 81 और 4 से लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अभी पहले तो हमारा 3 पद था, तीनों पदों में कोई बराबर समान रूप से कॉमन नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारा अभी 4 पद हो गया है, तो चारों पदों में बारी बारी से दो दो पद में, फर्स्ट 2 पद और लास्ट 2 पद में हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 पद में देखिए कॉमन हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट 2 पद में कॉमन हमारा बन रहा है 2x, ये क्या बचेगा, 2x और -9 बचेगा, 2x -9। अब देखिए यहाँ माइनस कितना होगा, -9 कॉमन होगा तो 9 दूनी 18
और इंटू एक्स, और देखिए आप माइनस कामन पहले आ गया है तो ये क्या होगा, बीच वाला माइनस हो जाएगा, 9 9 81। अब देखिए 2x-9, 2x-9 हमको भी लग रहा है तो होगा 2x-9, ठीक है। तो फिर क्या बचा, 2x ये वाला बचा, -9 ये बचा, 2x और -9, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 2x-9 का होल स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा गुणे भुजा हमारा बन गया, देखिए दोनों भुजा हमारी कितनी है, 2x-9 और फिर 2x-9, ठीक है। यही हमारी ये भी भुजा और गुणे ये भी भुजा, ठीक है। ये हो गया, दोनों भुजाएं देखिए वर्ग है, वर्ग की हम बताए थे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिए दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो गई। देखिए ये बी और बी सी हमेशा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, नहीं हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो हमारी क्या है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें, तो भुजा कितना आया, भुजा हमारा आया है 2x-9, ठीक है। भुजा हमारा आया है 2x-9 आया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, कहता है कि यदि x बराबर 5 है तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी x बराबर 5 है तो देखिए x बराबर हम 5 रख रहे हैं, x बराबर 5 रखने पर तो इसमें रखें 2 गुणे 5 -9, तो 5 दूनी 10, 10 में से क्या होगा 9 निकलेगा, तो बराबर कितना होगा 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, तो एक आंसर ये हो गया, भुजा इतनी हो गई 1 मीटर। अब देखिए इसके बाद क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए भुजा हमारा कितना आया, 2x-9 आया, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल में हम क्या रखेंगे, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखेंगे तो 4x² -36x और प्लस 81। अब देखिए 4 हो गया ये, और x के मान कितना है 5 है, तो गुणे 5 होगा, इसका स्क्वायर होगा, -36 होगा और गुणे 5 होगा और प्लस 81 होगा। अब देखिए बचा हम 25, और 25 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा, और -36 पंचे कितना होगा, 5 छक्का 30 के 0 और 5 3 15 3 18 होगा, ठीक है। नहीं 5 छक्का 30 का 0 हासिल आए 3, 5 3 15 3 18 होगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 81 होगा। अब देखिए ये है 180 और ये कितना है 81, 81 और 100 कितना हुआ, देखिए प्लस में हमारा 81 और 100 है, तो 100 और प्लस 81, और माइनस में कितना है 180 है, ये कितना हो गया 180 माइनस वर्ग मीटर, ये भी हमारा आंसर हो गया। ये क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया। और भुजा बराबर कितना होता है, भुजा का मान भी 1 मीटर आया था, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, यानी 4x² -36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमारे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर हम उसके बाद हम इसका जो है भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा जो हमको मालूम होगा और जो हमारे क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें हम x बराबर 5 रखेंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर हम देखिए हम भुजा निकाले हैं तो 2x - 5 2x
कितना निकला है 2x माइनस 9 निकला है, उसमें हम x बराबर 5 रखे हैं तो हमारा 1 मीटर आया है आंसर। और देखिए क्षेत्रफल हमारा पहले दिया हुआ है प्रश्न में 4x² माइनस 36x प्लस 81, इसमें हमने x बराबर 5 रखने पर हमारा मान कितना आया है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा लैंग्वेज टाइप का था, इसमें जो है हल किया गया है। आप देखिए हमको जो समीकरण दिए हुए हैं उन्हीं को हम हल करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 21 के की घाते 3 प्लस 15 के स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब इनका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 पद में है, तीनों पदों में यदि कुछ कॉमन हो रहा है तो हम सबसे पहले उसका कॉमन करेंगे, कॉमन लेकर उसको बाहर करेंगे, उसके बाद बचे हुए शेष पदों में हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। यानी बचे हुए पदों को में हम गुणनखंड करेंगे उनका, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी के है, यहाँ के है, यहाँ के है, और यहाँ 21 है, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, ठीक है। सबसे पहले हमको तीनों पदों में के मिल रहा है। उसके बाद देखिए तीनों पदों में हमारा 3 का गुणांक है, 3 सते 21, 3 से 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। तीनों पदों में हमारे 3 कॉमन हो रहे हैं और के कॉमन हो रहा है। तो हम सबसे पहले जो हमारे तीनों पदों में कॉमन होगा उसको कॉमन लेकर बाहर करेंगे। देखिए 3 कॉमन ले लिया, 3 सते 21 होता है, के की घाते 3 है तो यहाँ के निकल गया तो के की घाते 2 बचा है, और उसके बाद 3 सते 15 के बचा और माइनस 3 दूनी 7 ये बचा है। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, ठीक है। 7 और 2 है तो 7 और दूनी कितना हुआ 14 हुआ, ठीक है। 7 और 2 का गुणनखंड गुणा करने पर गुणनखंड कितना होता है 14। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पर 5 बचे और गुणा करने पर 14 रहे। ये संख्या हमारी माइनस में है तो हम एक माइनस में रखेंगे। तो 3 के होगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7 के स्क्वायर है, और देखिए प्लस 7 के और माइनस 2 के और माइनस 2। देखिए 7 के से 2 के निकल जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा 5 के मिलेगा। 7 के से 2 के निकल जाएगा तो प्लस का हमारा 5 के मिलेगा, और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 14 के स्क्वायर आएगा। तो 14 के हमारा फर्स्ट और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके पहले हमारे 3 पद था, तीनों पदों में कुछ कॉमन नहीं बन रहा था। अब हमारे 4 पद हो गए हैं, चारों पदों में कॉमन नहीं बनेगा, लेकिन हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 पदों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 पदों में हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहले से ऑलरेडी कॉमन है उसको हम ऐसे लिखते चलेंगे 3 के, ठीक है। और इसमें क्या होगा 7 के होगा कॉमन, 7 के और ब्रैकेट बंद होगा। यहाँ 7 यहाँ से निकल गया, के निकल गया तो क्या बचा के बचा, और प्लस यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद होगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इससे पहले हम यहाँ माइनस लेंगे, और 2 यहाँ है 2 यहाँ है, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे, अब क्या बचेगा ये प्लस 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 2 निकल गया यहाँ से निकल गया, 2 निकल गया, और क्या था तो के बच गया और यहाँ 1 बच गया, तो एक कलम। तो अब देखिए के प्लस 1 हमारे दोनों तरफ हमको मिल रहा है, तो के प्लस 1 कॉमन हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में बंद हो गया। अब क्या बचा 7 के ये माइनस 2, 7 के माइनस 2, ठीक है। अब 3 के तो ये है पहले से कॉमन था, और के प्लस 1 7 के माइनस 2, ठीक है। ये ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हमको केवल गुणनखंड करना था। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले तीनों पदों में से 3 के कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 2 बच गया, 3 के कॉमन हो गया। देखिए 7 के स्थान पर 5 के स्थान पर हमने लिखा है 7 के माइनस 2 के, यानी 7 में से 2 निकल गया तो 5 ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 पदों में हम पहले फर्स्ट 2 पद में कॉमन लिए हैं और लास्ट 2 पद में कॉमन लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 पद में कॉमन 7 के हुआ है, लास्ट 2 पद में कॉमन 2 हुआ है माइनस के साथ, ठीक है।
फर्स्ट दो पद में कॉमन 7 के कॉमन लेने के बाद k प्लस 1 बचा है, ठीक है। और लास्ट दो पदों में -2 कॉमन लेने के बाद k प्लस 1 बचा है। अब देखिए k प्लस 1 कॉमन हो गया तो 7k -2 ये बच गया, और ऑलरेडी पहले से जो कॉमन हमारा था 3k वो हमारा ये बच गया। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा है 6 x की घाते 5 और -22 x की घाते 3 -8x, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको कॉमन शब्द यहाँ पे x मिल रहा है और 2 का गुणांक मिल रहा है। 2 तिहाई 6, 2 ग्रहियम 22 और 2 चौको 8, और x देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ सब स्थान पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, 2 तिहाई 6 x की पावर 4 और माइनस 2 ग्रहियम x स्क्वायर और -2 चौको, ठीक है। देखिए x कॉमन हो गया, यहाँ पावर 5 था तो पावर 4 बचा, यहाँ पावर 3 था, x निकल गया, 2 बचा और यहाँ x बच गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद 2x कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ 11 है और फर्स्ट पद में 2 है, लास्ट पद में 4 है। तो देखिए 11 के स्थान पर हमको ऐसा चीज लिखना है कि गुणा करने पर 4 दूनी 8 आए और जोड़ने पर 11 हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ 2 कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा 3, 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है। 2 तिहाई 6 होगा, 3 बार में कटेगा और ये कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए फर्स्ट पद हमारा है 3x की पावर 4 गुणे 4, लास्ट में 4 है, फर्स्ट में 3 है। अब 3 4 का गुणा करेंगे 12 आएगा, ठीक है, और जोड़ने पर 11 आएगा, गुणा करने पर 12 आएगा। तो ये देखिए 3x हम इसी प्रकार लिखेंगे, 3x की पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस कितना होगा, 12x स्क्वायर होगा और माइनस देखिए प्लस में होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। 12 में से 1 निकलेगा तो 11 बचेगा, ठीक है। और 11 12 का गुणा करेंगे, 12 का और 1 का तो 12 ही होगा, माइनस के साथ होगा। तो ये देखिए एक हमारा प्लस में है, एक माइनस में है, और 3 चौको 12, 12 का नंबर 12। ये हमारे गुणा करने पर कंडीशन फॉलो कर रही है, जोड़ने पर भी हमारा 11 में से 12 में से 1 निकलेगा तो 11 ही बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ -4 लिखेंगे, यहाँ -4 लिखेंगे, देखिए। और यहाँ सबसे पहले 2x हमारा पूरे पद से कॉमन है तो हम लिखेंगे उसको, ठीक। अब क्या करना है, देखिए 4 पद बन गए, 2 ये और 2 ये। तो देखिए दो पदों में हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, 3 है, 3 चौको 12, 3 कॉमन होगा, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, तो 3x की पावर 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 और -3 चौको 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, +1 कॉमन होगा तो x स्क्वायर -4 होगा, x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4, ठीक है। हम x स्क्वायर -4 कॉमन लेंगे, ये क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 2x हमको पहले से मिला है, पूरे पद से कॉमन लिया था तो 2x ये है, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर -4 हो गया तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर +1। अब देखिए पूरे पद में जो कॉमन था 2x, वो 2x हो गया, x स्क्वायर -4 हो गया, 3x स्क्वायर +1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये स्क्वायर -b स्क्वायर से ये होगा 2x और ये होगा x
-2 और x+2 और x-2 और 3x² + 1। यही हमारा आंसर होगा।